गुड मॉर्निंग सभी को। मेरा नाम लीसा राय है और आज मेरा प्रेजेंटेशन है वेबसाइट का। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि वेबसाइट होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई टॉकिंग अबाउट व्हाट इज़ वेबसाइट। वेबसाइट क्या होता है? वेबसाइट मतलब एक बहुत सारे पेजेस का कलेक्शन होता है जिसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं, जिसमें एक डोमेन नेम होता है, जिसमें बहुत सारे हम इंफॉर्मेशन, जिसकी बहुत सारी निशेस भी होती हैं, उसे हम वेबसाइट कहते हैं, जिसमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ पेजेस होते हैं, लाइक होम पेज, अबाउट अस पेज, कार्ड पेज, एंड वो आपकी निश के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, उसके बाद अब हम समझ लेते हैं कि स्टेप्स ऑफ मेकिंग वेबसाइट क्या होते हैं, कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं जो हमें फॉलो करनी रहती हैं वेबसाइट को बनाने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप होती है दैट इज़ कॉम्पिटिटर रिसर्च। कॉम्पिटिटर रिसर्च क्या होती है? जो भी हमारी निश हो उसके अकॉर्डिंग हमें कॉम्पिटिटर की रिसर्च करनी पड़ती है कि कौन से कॉम्पिटिटर जो होंगे, मतलब इन जो वेबसाइट है उससे रिलेटेड कौन कौन से कॉम्पिटिटर है। कॉम्पिटिटर रिसर्च वेरी इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट जब हमने कॉम्पिटिटर रिसर्च की थी तो मुझे ऐसा लगता था कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, इससे टाइम वेस्ट कहीं ना कहीं हो रहा है, बट जैसे जैसे मैंने अपनी वेबसाइट पे प्रोसीड किया तो मुझे समझ आया ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इससे ना क्या होता है कि हमें एक ओवरव्यू मिल जाता है कि बेसिकली हमें अपने वेबसाइट में क्या क्या ऐसे फीचर्स है जो हमारे वेबसाइट में होने चाहिए, और हमें इससे वैरायटी ऑफ आइडियाज़ भी मिल जाते हैं कि लाइक ऐसा होता है कि कुछ कुछ जो कॉम्पिटिटर रहता है उसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ होती है जो हमें ऐसा लगता है कि यार हमारी वेबसाइट में होने चाहिए, और ऐसी कुछ कुछ चीज़ होती है जो ऐसा लगता है नहीं यार ये वेबसाइट में नहीं होनी चाहिए। ये कॉम्पिटिटर रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे जैसे आप वेबसाइट बनाओगे आपको पता लगेगा। तो सेकंड होता है थीम सिलेक्शन। थीम सिलेक्शन जितना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट प्लस बहुत ज़्यादा टफ भी होता है, क्योंकि सबसे फर्स्ट स्टेप तो होता है थीम सिलेक्शन। अगर आपकी थीम ही अच्छी नहीं होगी तो उसको एडिट नहीं कर पाओगे आप। तो ऐसा होता है कि थीम सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो बेस्ट टू बेस्ट थीम होना चाहिए। फिर होता है प्लगिंग इंस्टॉलेशन। अगर थीम तो हमने सेलेक्ट कर ली, उसको एडिट करने के लिए हमें कुछ प्लगइन्स की भी तो ज़रूरत पड़ेगी, जिससे हमारी जो वेबसाइट है और भी ज़्यादा क्रिएटिव लगे, जिससे ऐसे प्लगइन्स हमें इंस्टॉल करने रहते हैं जिसमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ हमें ऑप्शन मिल जाएँ। तो प्लगिंग इंस्टॉलेशन हमारी एक नेक्स्ट स्टेप हो जाती है। फिर होती है चेक डेमो डेटा। लाइक हमने थीम सेलेक्ट कर ली, प्लगिंग भी इंस्टॉल कर ली, अब हमें चेक करना पड़ेगा कि बेसिकली डेमो डेटा आया भी नहीं। ऐसा समटाइम्स ऐसा होता है कि हम थीम भी सिलेक्ट कर लेते हैं, वो फ्री भी होती है, पर बेसिकली वो हमें पसंद भी आ जाती है, बट क्या हो जाता है कि वो डेमो डेटा ही नहीं आता। मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि जो थीम मुझे पसंद आ जाती थी बट उसमें डेमो डेटा नहीं आता था। लाइक नेक्स्ट स्टेप है वेबसाइट एडिटिंग। तो हमने थीम सेलेक्ट कर ली, प्लगइन्स भी इंस्टॉल कर लिए, हमने हमारा डेमो डेटा भी आ गया, तो नाउ अब हम अपनी वेबसाइट को ईजिली एडिट कर सकते। लाइक इतनी ईजिली भी नहीं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें सही गाइडेंस भी होने चाहिए, उसी के थ्रू हम अपनी वेबसाइट को एडिट कर सकते हैं। उसके बाद होता है हमारा जो सिक्स्थ होता है यूज़ AI टूल। हमें उसके बाद AI टूल्स का यूज़ करना रहता है। कुछ कुछ AI टूल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही ईजिली हमारी वेबसाइट को क्रिएटिव भी बना देते हैं और हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं जाती। जो मैंने AI टूल यूज़ करा था दैट इज़ क्विल बोर्ड, अपने कंटेंट को पैराफ्रेज करने के लिए, ताकि जो मेरी वेबसाइट वो कॉपीराइट ना आए। और भी कुछ कुछ जैसा होता है, इससे क्या होता है हमारे जो कंटेंट रहता है उसको हम पूरा पैराफ्रेज कर, जिसमें हमारे पास न्यू कीवर्ड्स आ जाते हैं। उसके बाद होता है लोगो डिज़ाइन। तो लोगो डिज़ाइन कैनवा के थ्रू इजीली एडिट हो जाता है। जो भी आपके नीश हो, जो आपकी कंपनी का नाम हो, उसके लिए आप लोगो इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर आता है एडिट हेडर एंड फुटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी वेबसाइट में बताऊंगी कि हेडर क्या होता है, दैन फुटर क्या होता है। तो अभी हम इजीली थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हेडर एंड फुटर क्या होता है। हेडर वो होता है जो हमारी वेबसाइट के टॉप पर होता है, एंड फुटर क्या होता है जो बिल्कुल नीचे रहता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, मैं अपनी वेबसाइट के बारे में बताना चाहूँगी। तो मेरी वेबसाइट का निश जो है वो ई-कॉमर्स बिजनेस है। ई-कॉमर्स मतलब मैं अपने प्रोडक्ट जो है उसे ऑनलाइन प्रमोट करूँगी, और जो मेरा प्रोडक्ट है दैट इज़ ड्रेसेस। इसी में मेरी काफ़ी सारी वैरायटी ऑफ ड्रेसेस है। सिर्फ ड्रेसेस नहीं, ड्रेसेस के अंदर बॉडीकॉन ड्रेसेस, बर्थडे ड्रेसेस, कोऑर्डर सेट, और भी मैनी वैराइटीज़ हैं मेरे ई-कॉमर्स बिजनेस में। और जो मेरा बिजनेस है उसका नाम है फॉरएवर न्यू प्रोडक्ट्स, यानी कि फॉरएवर न्यू की जो हमारे क्लॉथिंग है वो। ठीक है, नाउ मैं अपनी वेबसाइट का ओवरव्यू देना चाहूँगी। लाइक ये जो है ये मेरा होम पेज है, दैट अभी जुलाई चल रहा है। तो जुलाई में मेरे जो वेबसाइट है, यानी कि जो मेरी कंपनी है उस पर सेल चली है जुलाई की। उसके बाद मैंने यहीं अपनी जो वेबसाइट है वहाँ पे अभी अपनी जो है होम पर ही हमें ओवरव्यू दे देना चाहिए कि हमारी वेबसाइट जो है बेसिकली किस बारे में। इससे क्या होता है यूज़र्स को ईजिली समझ आ जाता है कि बेसिकली जो वेबसाइट है वो किस टॉपिक पर है, इसकी जो निश है क्या है, प्रोडक्ट क्या है।
सो मेरी जो वेबसाइट है वो ई-कॉमर्स बिजनेस पे थी, जिसमें मेरे को ड्रेस सेल करनी थी। जो मेरी ड्रेसेस की कैटेगरीज मैंने यहाँ पे शो कर दी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शॉप बाय कैटेगरी, सबसे पहले मेरी सबसे पहले आते हैं एडोरेबल बर्थडे ड्रेसेस। यहाँ पे मेरी वेबसाइट में बेसिकली बहुत सारी वैरायटी ऑफ एडोरेबल बर्थडे ड्रेसेस मिल जाएंगी। देन आती बेस्ट सन ड्रेसेस। सन ड्रेसेस मतलब मेरी वेबसाइट में समर कलेक्शन भी है। उसके बाद आता है ग्लैमरस ब्लैक बर्थडे ड्रेसेस, यानी कि यहाँ पे ब्लैक कलर के ड्रेसेस है और वो भी उनकी बहुत सारी वेराइटीज़ है। ओके, उसके बाद हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। ये आता है हमारी कलेक्शन, यहाँ पे हमारी बॉडीकॉन ड्रेसेस आ जाती हैं। उसके बाद ये जो है ये हमारी वेबसाइट के बेस्ट सेलर्स हैं। ये जो प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं ये हमारी वेबसाइट के बेस्ट हैं, ये सबसे ज़्यादा सेल्स हुए, ये हमारे बेस्ट सेलर्स हैं। जैसे मैं इन पर क्लिक करती हूँ तो ये ओपन अप हो जाते हैं। ये इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन है इनके बारे में। अगर जैसे हम ऐड टू कार्ट करेंगे तो वो ऐड टू कार्ट के उसमें चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम फिर से होम पेज पे चलते हैं। उसके बाद ये मेरी वीकेंड सेल इज़ लाइव नाउ, वीकेंड सेल के बारे में है। उसके बाद ये जो प्रोडक्ट है ये है मेरी वेबसाइट का न्यू लॉन्च प्रोडक्ट है, जिसे हम को-ऑर्डर सेट कहते हैं। इसमें टॉप भी है और नीचे स्कर्ट भी है और ये तीनों को-ऑर्डर सेट है, जिसे पूरा सेट भी खरीद सकते हैं। सिर्फ टॉप खरीदना हो तो टॉप भी ले सकते हैं और स्कर्ट हो तो स्कर्ट भी ले सकते हैं। अब नाउ आता है शॉप बाय लुक्स। अगर आपको वीडियोस के थ्रू शॉप करना है तो ये मेरी वीडियोस डली है कुछ, जिनके थ्रू आप शॉप करते हैं। शॉप नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये पूरी ड्रेस का ओवरव्यू हो जाएगा। लाइक मैं आपको अभी करके दिखाती हूँ। ये जो वीडियोस में जो ड्रेस थी वो यही है। ये इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन है, इसका प्राइसिंग है, इसका मटेरियल है, सब कुछ है। ओके, उसके बाद हम चलते हैं मेरा अबाउट अस पेज। इसमें मैंने अपनी कंपनी के बारे में ओवरव्यू दिया है कि बेसिकली जो मेरी कंपनी है वो किस बारे में। सो मेरी कंपनी का नाम है फॉरएवर न्यू फैशन केयर। सो हम कौन हैं इसके बारे में बताएं कि जो हमारी कंपनी है उसमें कुछ यंगस्टर हैं जो अपने कैरियर को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट है, जो हमारे कस्टमर हैं उन्हें बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाते हैं। सर्विसिंग भी हमारी बेस्ट है और जो हमारी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है वो भी बेस्ट है और शिपिंग में भी हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लाइक ये हमारे फॉरएवर न्यू फैंस हैं, जो हमारे क्लाइंट हैं उनके ऑनेस्ट रिव्यूज़ हैं। ये हमारे कुछ क्लाइंट हैं जिन्होंने अपने पूरे ओवरऑल हमारे को रिव्यूज़ दिए हैं। ओके, उसके बाद हम चलते हैं कार्ट पर। मैंने बताया था आपको अपनी जो प्रोडक्ट है उसमें ऐड टू कार्ट का ऑप्शन था। ऐड टू कार्ट ऑप्शन करने के बाद हमें कार्ट पर जाएंगे तो हमें पूरा वो मिल जाएगा। उसके बाद आएगा चेकआउट का ऑप्शन। चेकआउट में आपको जो भी प्रोडक्ट पसंद आते हैं आप उसको पूरा चेकआउट कर सकते हो। उसकी जितनी भी प्राइसिंग है, टोटल प्राइसिंग है, सब कुछ आप सिलेक्ट करके उससे कर सकते हैं। उसके बाद फाइनली हम प्रोसीड करते हैं शॉप वाले पेज पे। यहाँ पे मेरे पूरे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें को-ऑर्डर सेट्स हैं, बाकी सब कुछ है। जैसे मैंने बताया था कि ऐड टू कार्ट करने पे वो कार्ट वाले ऑप्शन में पहुँच जाएगा। ओके, सो अब हम चलते हैं प्रॉब्लम्स पे। सम प्रॉब्लम जो मैंने फेस करी अपनी वेबसाइट डेवलपमेंट में। तो सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम और जो सबसे टफ होता है वो होता है थीम सिलेक्शन। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, थीम सिलेक्शन में मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगा था, क्योंकि थीम सिलेक्शन में क्या होता है बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि कुछ थीम ऐसी होती है जो हमें पसंद आ जाती हैं पर वो प्रो वर्जन में होती है, कुछ ऐसी होती है जो फ्री होती है बट उनका डेमो डेटा नहीं आता। मेरे साथ मैंने 2 वेबसाइट बनाई, दोनों ख़राब हो गई। उसके बाद ये मेरी 3rd वेबसाइट थी। कुछ मेरे जो फ्रेंड लोग हैं जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उनके रियल गाइडेंस और मेरे टीचर्स के गाइडेंस के कारण ही मैंने अपनी 3rd वेबसाइट इतनी प्रॉपर वे में बना पाई। क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था कि प्रोडक्ट को कहाँ से एडिट करना है, क्या करना है, कहाँ से लेना है। उसके बाद फाइनली मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ विद द हेल्प ऑफ कंक्लूजन। सो मेरा कंक्लूजन यही है कि जो वेबसाइट एडिटिंग होती है वो इतना टफ वर्क भी नहीं है और इतना इजी भी नहीं है जितना हम समझ लेते कि वेबसाइट को सिर्फ एडिट ही तो करना है। इतना भी इजी नहीं। अगर आप सही गाइडेंस और नॉलेज के साथ ये करते हैं तो बहुत मज़ा आता है वेबसाइट एडिट करने में और बहुत ज़्यादा इन्जॉयफुल भी रहती है। तो सही गाइडेंस से करें। थैंक यू सो मच।